अच्छा, वो जो किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का डेब्यू होता है, जब आपको पता चलता है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है बॉस, वो वाला जो मोमेंट था जब आपको पता चला कि वो मेरी तो सिलेक्शन हो गई है, वो क्या खुशी थी, आपको कैसे पता चला, और वो जो आपका मोमेंट था जिंदगी का, वो उसके बारे में बताएं। देखिए 2007 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपना PIA से सीज़न खेल रहा था, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में था उस वक्त, अभी का हूँ क्या, बल्कि अभी भी हूँ मैं उसमें। तो 2007 की बात है, तो हमारा ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही थी और मैं PIA की नुमाइंदगी कर रहा था। तो उस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया में मौजूद थी और हमारी वनडे सीरीज चल रही थी। तो ये 2006 के बाद 2007 की बात कर रहा हूँ। तो मैं, हमारा मैच था KRL पे, तो हम लोग उस वक्त रावलपिंडी में कमेटी चौक पर ठहरे हुए थे। उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे सलाउद्दीन सल्लू साहब, उनका फ़ोन आया। उस वक्त हमारे PIA के मैनेजर थे शुएब मोहम्मद साहब, जो कि हमारे हेड कोच भी थे उस वक्त। तो उस वक्त मेरे पास जो है वो फ़ोन नहीं था। ये 2007 की बात है। उनके पास उनका फ़ोन आया कि यार सरफराज का नाम आ गया, तो इसको फ़ौरन जो है ना वो लाहौर भेज दो, क्योंकि इसके किड का साइज, इसका किड बनेगी और इसने अर्जेंटली जो है वो इंडिया पहुंचना है। तो ये तो 2007 की बात है, आई थिंक नवंबर का महीना था, और पहली या दूसरी नवंबर को मैं लाहौर पहुंचा हूं, और 2 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से जो है वो वापस आया। मैं फ़्लाइट लेके कराची गया हूँ, और फिर कराची से मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की, और मैं सीधा जो है, तो आई थिंक वो जो खुशी मिली थी पहली बार जब उनका फ़ोन आया कि आपका नाम आ गया, तो अभी सब घर वालों को बताया। उससे पहले आई थिंक वो एक ऐसी खुशी होती है जो कि हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मतलब पहला डेब्यू आपका, और वो भी दिल्ली में, मतलब ये दूसरी बड़ी खुशी दिल्ली होती पहुंचा है। मैं, इंडिया में मेरा डेब्यू हुआ था, और जयपुर में मेरा पहला मेरा वनडे था, वो मैंने खेला था इंडिया के अगेंस्ट। तो वो मतलब वही ना, पहला डेब्यू और वो भी इंडिया में। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने बात की ना कि पहले आसान था, मुश्किल हो गया, फिर माशाल्लाह से जिस तरीके से आप, नहीं, मैं कह रहा हूँ अब आसान है, सॉरी, पहले बहुत मुश्किल था, हाँ। क्योंकि अब आप देखें सोशल मीडिया इतना आ गया है। अगर कोई भी लड़का एक आध दो अच्छी परफॉर्मेंसेस करता है तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, उसकी हर जगह बात चलना शुरू हो जाती है कि यार इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। तो अब ये कि चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। पहले के जमाने में ये होता था कि सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया अखबार में लिखा जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग अपनी कटिंग जो है वो इकट्ठी करते थे। तो अब ये कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो भी लड़का परफॉर्मेंसेस करता है वो फौरन हाईलाइट होती है। ऐसे ही। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, और आपने बताया कि जब आप घर पहुंचे, क्योंकि अब चूंकि हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, डिफरेंट वीडियोस बन जाती हैं, और अभी भी जब हम कोई भी ऐसी सीरीज़ देखते हैं या कोई भी ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, पीछे कोई ऐसा गाना लगा दिया जाता है, तो आज भी गूज़बम्प्स आते हैं कि यार वाह यार, हमने ये भी किया था। तो आप वो मिस नहीं करते कि अच्छा यार 2017 में भी अगर होता मोबाइल फ़ोन तो आज मेरे पास भी बहुत सारी वीडियोस होती? नहीं देखिए, उस वक्त भी मोबाइल आ गया था बिल्कुल, और वो सारी क्लिप्स वगैरह जो हैं वो आज भी जब भी आती हैं, 18 जून आता है या 20 जून आता है, क्योंकि 18 जून को हम वो मैच फाइनल जीते थे, और 20 जून को हम सब जो है वो पाकिस्तान वापस आए थे। तो आज भी जब वो वीडियोस आती हैं तो बहुत ज़्यादा गूज़बम्प होता है, और एक प्राउड सा फील होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में वो मोमेंट दिए जिसका हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। और हर क्रिकेटर की ये ख्वाहिश होती है कि अपने क्रिकेटिंग करियर में ऐसी अचीवमेंट हो जो कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखी जाए। तो आई थिंक हम सब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करते हैं उस टीम पे जितने भी लड़के हैं, कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम करवाया, आई थिंक जिसकी हर लड़का ख्वाहिश करता है कि पाकिस्तान के लिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली और उसको जीता पाकिस्तान के लिए पहली बार। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, कामयाब जब भी मोमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत होता है। वाकई ऐसा होता है। जैसे मैंने देखा कि जब अगर हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, जितने भी प्लेयर्स उस वक्त टीम में शामिल थे, जिनमें बाबर हो गए, शादाब हो गए, जुनैद खान हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनका या तो कमबैक था या वो नए नए आए थे। आज जब उनको आप देखते हैं, मतलब बाबर आजम को हम देखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी, उसके बाद शादाब खान देखते हैं, हम हसन अली को देखते हैं परफॉर्म करते हुए। तो अब आप बताएं कैसा लगता है कि जब ये नए नए आए थे तब में और अब में फ़र्क आया है? देखिए बहुत पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये वो लड़के हैं जो आज माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। आपने जिन जिनका नाम लिया, फ़खर जमान हो गए, बाबर आजम हो गए, हसन अली हो गए, शादाब खान हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, शाहिन अफरीदी उसके बाद आए, और ये जो आपने नाम लिया आमिर अपना कमबैक करा था 5-6 साल के बाद, जुनैद खान का भी टीम के अंदर कमबैक था। तो ये सारे वो प्लेयर थे तो जो कि उस वक्त नए थे और कुछ लड़के कमबैक करे थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन सबको देख के, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को बेहतर से बेहतर किया, हर साल इंप्रूवमेंट से इंप्रूवमेंट किया और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की बैकबोन है। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ एज अ कैप्टन कि ये वो सारे वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया में, और ये मेरे अंडर खेल चुके हैं।
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए और अच्छा खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, जैसे अभी आप बात करें ना सरफराज साहब, हमने ये देखा है कि अब जैसे हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें नए लड़के खेल रहे हैं, एक मैच हो रहा है, एक लड़का इन हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है, फिर नया एक लड़का शामिल हो रहा है, फिर किसी का डेब्यू हो रहा है। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अब हम देखते हैं कि अब जब भी कोई ऐसा इवेंट या बड़ी सीरीज आती है तो हम नए लड़कों को खिलाते हुए ज़रा सोचते हैं कि होता है कि नहीं ये नया लड़का है, पता नहीं परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, पुराने लड़कों के साथ चले जाते हैं। तो आपको डर खौफ नहीं हुआ कि यार ये नया लड़का, मैं कैप्टन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, नहीं खेला तो मेरा क्या होगा? देखिए, अगर आप उस टीम की बात करती हैं तो वो जब हमारी 2017 जब मैं पहली बार कैप्टन बना और मिकी आर्थर क्योंकि पहले हमारे कोच थे, तो हमारा जो पहला असाइनमेंट था ना वही बहुत तगड़ा था। वो इसी वजह से तगड़ा था कि हमारी वेस्ट इंडीज से सीरीज थी, वेस्ट इंडीज के अंदर, और वो क्वालिफिकेशन थी हमारी 2019 के वर्ल्ड कप की, क्योंकि हम 9वें नंबर पे थे और वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे था। तो उस सीरीज में डिसाइडेड था कि यार ये सीरीज जीतेगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर हमको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे जाके जिम्बाब्वे में। तो आई थिंक वही पहली सीरीज थी। और अगर आप उस सीरीज में भी देखें तो उसमें भी काफ़ी यंग लड़के खेले, जैसे शादाब खान का डेब्यू हुआ उस सीरीज के अंदर, और उसमें फ़खर जमान भी जो है उस सीरीज उसके अंदर मौजूद थे, रोमान रईस वहाँ पर मौजूद थे। तो वो यंग लड़के थे। तो हमारी जो और सबसे अच्छी जो चीज़ थी तो मेरी और जो मिकी आर्थर की अंडरस्टैंडिंग थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो देखो मैंने जितने अरसे कप्तानी करी, आई थिंक उनका जो रोल था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने जितने अरसे क्रिकेट खेली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, और भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे कोचेज आए होंगे, लेकिन मिकी आर्थर उस एरा में जो उन्होंने कोचिंग की, जिनका मेरे साथ टाइम अच्छा गुजरा, आई थिंक वो बहुत अच्छे कोच रहे, उनकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और हम जो भी डिसीजन लेते थे यंग लड़के खिलाए, क्योंकि कुछ ऐसे लड़के थे जो हमारे सीनियर लड़के थे, प्रोमिनेंट लड़के थे, जिनको बाहर बिठाना बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमने एक पेज पर आकर वो डिसीजन लिया और वो डिसीजन जो है पे ऑफ हुए, और वो लड़के आज पाकिस्तान की बैकबोन है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप किसी भी प्लेयर को निकाल रहे हैं या खिला रहे हैं तो आपकी सोच जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको किस सोच की वजह से हटा रहे हैं और किस सोच की वजह से खिला रहे हैं। तो हमारी जो भी सोच थी, थिंकिंग थी, वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए थी, और जो भी लड़का खेला उस वक्त, फखर जमान खेले, जिस तरीके से उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में, आज वो पाकिस्तान के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे सरफराज आपने बात की ना कि कोचेज आपके पूरे करियर में मिकी आर्थर का एक बहुत अहम किरदार रहा है, कोचेज का किरदार किस हद तक अहम होता है? अगर आपने किसी एज अ टीम अगर हम देखें, कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, उससे पहले प्लेयर्स को तैयार करना एक तो ये चैलेंज होता है, उसके बाद उनको मोटिवेट करना कि अच्छा चलो एक मैच हम हार गए, या अच्छा हम हमेशा यही करते हैं पॉइंट्स ऊपर नीचे, तो चलो एक हो गया कोई बात नहीं। तो कोचेस का कितना अहम किरदार होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैप्टन और कोच जो है ना वो एक पेज पे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो टाइम था उस वक्त हमारे पास यंग टीम थी। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो उस वक्त हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो चीफ सिलेक्टर थे, तौसीफ अहमद साहब थे, उसके अलावा अपना वसीम हैदर साहब थे और वजातुल्लाह वास्ती थे। तो मिकी आर्थर का एक बड़ा अच्छा था, जब हम 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीते तो हमने एक पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बना लिया था तकरीबन कोई 6 महीने के बाद, और हमारा टारगेट जो है वो 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो ये था। तो पूल ऑफ प्लेयर्स में हमारे यही प्लेयर थे, जिसमें 2 सीनियर प्लेयर थे, हफीज भाई और शुएब भाई थे, और बाकी सारे यंग प्लेयर थे। तो हमारे जो 10-12 प्लेयर थे ना, अगर आप हमारी टीम देखें जो 17 से लेकर 19 तक 12 से 13 प्लेयर वही थे जो कि मुसलसल वनडे क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, और वही लड़के फिर 2019 में टीम का हिस्सा भी रहे। सिर्फ उसमें एक आध चेंज आया, हसनैन 2019 की PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम उस वक्त हमने एक ये चीज़ की थी जो हमारी मैनेजमेंट थी और सिलेक्शन कमेटी ने, कि हम हर PSL में एक ऐसा लड़का लेंगे जो कि बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा, जो कि जूनियर होगा। जैसे 2018 की जब PSL हुई तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आए। फिर 2019 की जब PSL हुई तो उसमें मोहम्मद हसनैन जो है, तो वो हमने वो बना लिया था कि PSL में कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा उसको हम टीम के साथ इसमें शामिल करेंगे। तो अगर 2019 की 17 से लेकर जनवरी तक अगर आप देखें तो वहाब रियाज और एक मोहम्मद हसनैन एक ऐसे प्लेयर थे जो कि थोड़ा टीम से आउट थे, लेकिन वो सर्किल का हिस्सा थे। तो कोच का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोच जो है ना एक फादर फिगर का रोल अदा करता है। आई थिंक मिकी आर्थर का जो रोल था एज अ कोच वो लड़कों के साथ बहुत अच्छा था। जो भी हमारी मैनेजमेंट थी इस वक्त, उन्होंने लड़कों को बहुत ज़्यादा बैक किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये लड़के जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। और मुझे बहुत वो कॉन्फिडेंस देते थे, वो ये कहते थे कि आप
ग्राउंड के अंदर की चीजें देखो, ग्राउंड की बाहर की चीजें मैं संभाल लूंगा। मैं जो देख भी लूंगा। मीडिया की चीजें हैं, सिलेक्शन की चीजें हैं, हमें क्या चीजें चाहिए, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कोच और कैप्टन